तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये जो है ये हमारे चैनल का नाम है राइटिंग प्लेटफॉर्म। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक बार से सब लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए सेशन को शेयर एक बार, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग को एक बात मैं बता दूं, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप किसी भी तरह से हैं आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर पेन पेपर के साथ आप लोग बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो कमेंट नहीं भी करिएगा तो चलेगा। लेकिन अगर पेन पेपर के साथ आप लोग नहीं बैठे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंडरस्टैंड। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था कि लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश नारायण, सूरदास। कौन है? जल्दी बोलिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप लोग को ये भी देख लेना है एक बार। आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था बताइए। पंडित शिवराम, हरिप्रकाश, सूर्य नारायण, या इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था उनके पिताजी का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है, जिनको याद है वो भी, जिनको याद नहीं है वो भी, जिनको याद है वो भी। ठीक है, लिखते जाइए। ऐसा नहीं देखना है कि मतलब कि हम काहे लिखे या क्या करें। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को जो बोला जाता है कम से कम उतना कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आप लोग को अच्छे से, इससे क्या होगा, आप लोग को याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, आप लोग के पास समय भी कम है। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से करनी है। और मैं आपको इतना बता दूँ, इतना पढ़ लीजिएगा ना, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। आप लिख के ले लो। ठीक है, चलिए, यहाँ आंसर दिया हुआ। ओ हाँ, हम लोग लगता है हम आंसर बताना भूल गए। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ दिया हुआ आंसर पंडित शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम। हमको लगता है आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा होगा, इसलिए माइक को थोड़ा आगे कर लिए हैं। चलिए, अब आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। अच्छे से आ रही है आवाज़? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अच्छे से आवाज़ आ रही है तो। चलिए, बताते जाइए। चलिए, लहना सिंह सूबेदारनी से हमेशा क्या पूछता था? क्या पूछता था? लहना सिंह हमेशा सूबेदारनी से क्या पूछता था? किसी को पता है? तेरी उम्र क्या है? तेरी कुर्माई हो गई? तेरा नाम क्या है? तेरा घर कहाँ है? क्या पूछता था? हर बार जब वो मिलता था तब एक सवाल पूछता था, एक ही सवाल पूछता था। जो सवाल क्या है वो बताइए आप लोग जल्दी से। तेरी उम्र क्या है? तेरी कुर्माई हो गई? तेरा नाम क्या है? तेरा घर कहाँ है? नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। चलिए, वो पूछता था, हमेशा एक ही सवाल पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई? तेरी कुर्माई हो गई? यही सवाल हमेशा से उसका रहता था। जब मिलता था तब यही सवाल, तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की धत कह के चली जाती थी। यह आंसर दिया हुआ, तेरी का कुर्माई हो गई। उसने कहा था कहानी से
सॉरी, उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? अमृतसर से, गुलेरी से, पटना से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आंसर, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये अमृतसर से प्रारंभ होती है। ठीक है, अमृतसर से। यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं ये कि ये गुलेरी से, ये गुलेरी जो है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का घर है जहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, जहाँ के रहने वाले थे, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, गुलेरी के निवासी थे, गुलेरी के। चलिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है, आंसर देखिए, लाइक कर दीजिए आप लोग, जल्दी से लाइक नहीं करते हैं ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग लाइक कीजिएगा, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग और ज़ोर शोर से आप लोग के लिए एकदम से खतरनाक वाला वीडियो बनाएंगे ताकि एक बार पढ़िए और जीवन भर याद रहे। ठीक है, चलिए, लहना सिंह किस युद्ध में गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कुरुक्षेत्र, बर्मा के युद्ध में। कहाँ गया था, किस युद्ध में गया था? लहना सिंह किस युद्ध में गया था? आप लोग को एक हिंट देता हूँ, वो प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं दोनों में से गया था। तो बताइए कब गया, मत सॉरी, किस युद्ध में गया था? चलिए, वो जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। आंसर इज द्वितीय विश्व युद्ध में। अंडरस्टैंड? चलिए, बिना किसी देरी के लाइक कर दीजिए भाई साहब, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। बोधा किसका बेटा था? लहना सिंह का, हजारा सिंह का, वजीरा सिंह का, लेफ्टिनेंट कर्नल का? किसका बेटा था? चलिए, बोधा किसका बेटा था? बोधा हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था। किसका? हजारा सिंह और सूबेदारनी का। चलिए, जल्दी जल्दी इस सेशन को फिनिश करते हैं। ठीक, यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप लोग आंसर को देखिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है हजारा सिंह और सूबेदारनी का। चलिए, लहना सिंह किस गांव का नाम था? सॉरी, लहना सिंह किस गांव में रहता था? लहना सिंह किस गांव में रहता था? लहना सिंह किस गांव में रहता था? यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लहना सिंह किस गांव में रहता था? तो लहना सिंह मांझे में रहता था, मांझे में। कहाँ? मांझे में, मांझे में। चलिए, और ये मगरे जो है वहाँ ये सूबेदारनी रहती थी, मगरे में। ठीक है, चलिए, आंसर दिया हुआ ये मांझे में। तेरा मांझा मेरी पतंग को काटे जाए रे, वो काटे जाए रे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2, 4, 5, 6, कितने भागों में है? ये सबको याद होगा, ये 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए, आंसर यहाँ दिया हुआ है 5 भागों में। 5 भागों में, जिसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? कौन था? चलिए, बताइए। बोधा सिंह था, लहना सिंह था, वजीरा सिंह था, हजारा सिंह था? कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? वो हमारे वजीरा भाई थे, वजीरा सिंह थे। कौन थे? वजीरा सिंह। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर यहाँ दिया हुआ है वजीरा सिंह, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था?
जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, नेपाल के साथ, किसके साथ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भाई साहब भारतीय सिपाहियों का जो था वो जर्मनी के साथ, किसके साथ? जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, यहाँ आंसर दिया हुआ है जर्मनी के साथ। जल्दी जल्दी चलते चलिए, ये जो है हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना, ये हमारे चैनल का नाम है राइटिंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। लहना सिंह किस पद पर था? नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, विदूषक या जमादार? तो ये सबको पता है कि लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। किस पद पर? जमादार के पद पर। ठीक है, चलिए यहाँ आंसर दिया हुआ है जमादार के पद पर। हाँ, ये आंसर अभी हमने बताया है, अभी अभी जस्ट बताया, ये इसका आंसर आप लोग को देना है, अभी तुरंत मैंने बताया। उसने कहा था कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भाग में? 3 भाग में। चलिए यहाँ दिया हुआ है 3 भाग में। ठीक है, चलिए भाई साहब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। याद रहना चाहिए, सबको याद रहना चाहिए। 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। आप लोग को जल्दी जल्दी बताने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटरमीडिएट कहाँ से की थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटरमीडिएट इलाहाबाद से, कोलकाता से, राजस्थान से या दिल्ली से? कहाँ से की थी? तो यहाँ आंसर हम लोग का दिया हुआ है, उत्तर क्या है? कोलकाता से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटरमीडिएट कहाँ से की? कोलकाता से। चलिए, गुलेरी जी किसके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए थे? किसके निमंत्रण पर आए थे बताइए? मदन मोहन मालवीय के, राम मनोहर लाल के, मोहन सिंह के, राजपाल सिंह के? किसके कहने पर वो निमंत्रण पर वो आए थे बताइए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके कहने पे वो आए थे? यहाँ आंसर हम लोग का दिया हुआ है, देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय के कहने पर ही वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए थे। ठीक है, चलिए लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती? बहुत अच्छा ही सवाल है ये। ठीक है, किसके गोद में होती है? चलिए देख लेते हैं अभी। लप्टन के, वजीरा सिंह के, हजारा सिंह के, बोधा सिंह के? किसके गोद में होती है बताइए? किसके गोद में? तो इसकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में होती है। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आंसर के साथ लहना सिंह के सिख राइफल्स का नंबर क्या था? लहना सिंह के सिख राइफल्स का नंबर क्या था? 75, 76, 77 या 78? क्या था? 77। क्या था? 77 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसको भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसको भेजता है? किसको? बोलिए जल्दी जल्दी। वजीरा सिंह को, बोधा को, लफ्टन को? इनमें से किसी को नहीं बताइए। तो इसका आंसर क्या है? वो वजीरा सिंह को भेजते हैं, वजीरा सिंह को।
कि जाओ भाई साहब, ये जो लप्टन आया है कर्नल, ये हमारा कर्नल नहीं है, ये दूसरा, ये जर्मन है, ये धोखा देने के लिए झूठ मूठ का भेज दिया उधर कि उधर कम सैनिक है, उधर युद्ध हो रहा है, जाओ जल्दी से युद्ध करो, उधर कम सैनिक है, अटैक करो। लेकिन नहीं था, वो जो था वेश बदल कर आया था। जिसको मारा था लहना सिंह ने, दिया मन हरियर हो गया, मारिए दिया, मारते कुंदा से दिया, उसका जो होता है ना शरीर का नट बोल्ट सारा टाइट कर दिया। ठीक है, दोबारा कहे हुआ है, समझ गया कि भारतीय का पावर का है। ठीक है, चलिए, गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? किस युग के? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग, इनमें से कोई नहीं, या द्विवेदी युग? किस युग के थे? तो वे जो थे वे द्विवेदी युग के थे। किस युग के? द्विवेदी युग के थे। गुलेरी जी किस युग के थे? द्विवेदी युग के। ठीक है, आंसर यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की है? युद्ध विरोधी, कर्म प्रधान, प्रेम, पूजा, वात्सल्य रस, किस टाइप का कहानी है? तो ये युद्ध विरोधी है, युद्ध विरोधी है। नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या है? युद्ध विरोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुखमय जीवन किसकी रचना है? जायसी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जयप्रकाश नारायण की, या गुलेरी की? किसकी है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट कीजिए। सुखमय जीवन किसकी रचना है? बोलिए। सुखमय जीवन गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? गुलेरी की। चलिए, ये देखिए आप लोग को बताता हूँ, ये हमारे चैनल का नाम है, मैंने कई बार बोल चुका है इस वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हम लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ा रहेगा, हम लोग आपके लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे। चैनल का ये नाम है, हमारे राइटिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोग जरूर आए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब चले। ठीक है, मैंने थोड़ा बच्चे के स्टाइल में बोला था, आप लोग कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल राइटिंग प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड। चलिए, आज की सभा हमारी समाप्त होती है, हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोग को कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, या आपको और किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार के। हमारे इस चैनल पे क्लास 1 to 12 सारे सिलेबस का सब कुछ मिलेगा, जितना भी कंटेंट है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम लोग थोड़ा उदास हो जाएंगे, और हम लोग उदास हो जाएंगे तो आपको लिए कंटेंट बनाने में थोड़ी सी कंजूसी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंजूसी करेंगे नहीं, वो ऐसे ही बोल दिया हमने आपको। ठीक है, आप लोग के लिए तो हम ऐसे भी हाजिर हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।